मंडला लोकसभा क्षेत्र के जिला मुख्यालय मंडला स्थित मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन को लेकर एक बार फिर रेल सुविधाओं की मांग तेज हो गई है। रेलवे संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन किया, वहीं कलेक्टर के नहीं पहुंचने पर मां नर्मदा को ज्ञापन। वर्ष 1909 से स्थापित इस ऐतिहासिक स्टेशन पर पहले नैरोगेज लाइन संचालित होती थी, जिसे वर्ष 2018 में ब्रॉडगेज में परिवर्तित किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का उन्नयन भी किया गया है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि रेल संचालन में अपेक्षित विस्तार अब तक नहीं हो सका है। रेलवे संघर्ष समिति के बैनर तले स्थानीय नागरिकों और आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने शांतिपूर्ण एवं गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ब्रॉडगेज बनने के 8 वर्ष बाद भी यहां से केवल नैनपुर तक सीमित रेल सेवा संचालित हो रही है, जिससे ना तो रेलवे को पर्याप्त राजस्व मिल पा रहा है और न ही क्षेत्र की जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। धरना स्थल से रेलवे संघर्ष समिति के सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए घंटों इंतजार किया। आरोप है कि लंबे इंतजार के बाद भी कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे, जिससे समिति के सदस्यों में नाराजगी देखी गई। कलेक्टर कार्यालय के बाहर बैठकर प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद आक्रोशित प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट से पैदल रैली निकालते हुए माहिष्मती घाट पहुंचे, जहां उन्होंने मां नर्मदा नदी के समक्ष अपनी मांगों का ज्ञापन अर्पित किया और प्रतीकात्मक रूप से ज्ञापन को नर्मदा जल में प्रवाहित कर दिया। प्रशासन को दिया जाता है, आज ज्ञापन नर्मदा मां को दिया जा रहा है, क्या वजह है? मंडला की उपेक्षा, हमको ऐसा लग रहा था कि शायद मंडला की उपेक्षा किसी तकनीकी वजह से हो रही है, लेकिन यहाँ की मानसिकता की वजह से हो रही है। यहाँ पर इतने आवेदन, इतने निवेदन गए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब तक हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन जो कर रहे थे, और इसी धरना प्रदर्शन का एक मुख्य अंश था कि कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना इस विषय पर और थोड़ी 2 मिनट की चर्चा करना, ताकि हमारी इस विषय की गंभीरता को शासन, प्रशासन, रेल विभाग तक वो पहुंचा सके। लेकिन कलेक्टर साहब 2 मिनट के लिए भी हम लोगों से मिलना उचित नहीं समझे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो रेल के लिए, जो मंडला के लिए जो आंदोलन है, कोई एक विशेष दल का नहीं है, एक विशेष समाज का नहीं है। ये पूरी मंडला की जनता, जिसमें सर्वदल के लोग शामिल हैं, सर्व समाज के लोग शामिल हैं, अधिकारी, कर्मचारी, सबकी है, सबकी आवश्यकता छात्रों की है, मरीजों के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ पर्यटन के लिए, इसी के लिए हम रेल विकास चाह रहे हैं। तो इसी के लिए हम जब देना चाह रहे हैं तो 2 मिनट बात करना चाह रहे हैं। लेकिन आज मंडला का जो प्रबुद्ध वर्ग है, कलेक्टर ऑफिस के सामने जो नजारा देखा, उस नजारे ने मंडला के सब लोगों को आहत कर दिया। कलेक्टर साहब के पास में 2 मिनट का समय नहीं हमारे पास हमसे बात करने का, ये बहुत आश्चर्य हुआ। हम जब इस बात से दुखी हो गए, हम वहां धरने पे बैठ गए। उसके बाद भी कलेक्टर साहब को ये बात समझ में नहीं आई, तो हम मजबूर होके हम नर्मदा जी के चरणों में हमने वो ज्ञापन सौंपा, और उसी जगह पर जहां पर महिष्मती घाट, जहां पर ये रोज पूजा पाठ कराते हैं, तो कम से कम इस घाट पे हमने जो ज्ञापन सौंपा है नर्मदा मैया को, कि नर्मदा मैया सद्बुद्धि दे इन अधिकारियों को। मध्य प्रदेश की सरकार जैसे ऐसे अधिकारियों को पाल रही है, ऐसे अधिकारियों के ऊपर पूरे जिले की जिम्मेदारी सौंपी है, और इस बात को हम मध्य प्रदेश सरकार के पास देना चाहते हैं। अगर मंडला की जनमानस की आवाज के लिए उनके पास समय नहीं है, तो ये बहुत गलत बात है। नर्मदा मैया उनको सद्बुद्धि दे, यही बात, यही निवेदन हम यहाँ करना चाह रहे हैं। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।